बड़े बड़े सपने देखने वाले यूक्रेन को अब दो महाशक्तियों का मिलन भारी पड़ने लगा है। क्या युद्ध समाप्त कर रूस विजेता बनेगा, बताएंगे आपको। इधर नापाक हरकतों के लिए यूएन में पाकिस्तान को किस बात के लिए लगी है फटकार, ये भी बताएंगे। और जाते जाते राजीव कुमार क्या दे गए संदेश, और नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पद संभालते ही क्या लिया संकल्प, ये भी बताएंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ऐसा लग रहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति न घर के रहे न घाट के। पुतिन पर वो भरोसा कर नहीं सकते और ट्रंप के एक्शन प्लान उन्हें समझ नहीं आते। अमेरिका के भरोसे पर पुतिन को ललकारना अब जेलेंस्की को भारी पड़ रहा है। सत्ता संभालने के पहले ही ट्रंप ने इस मसले पर अपने इरादे साफ कर दिए थे और उसी का नतीजा है कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर रूस और अमेरिका के बीच सऊदी अरब में पहली बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की, लेकिन खास बात यह रही कि यूक्रेन को इसमें बुलाया ही नहीं गया। जेलेंस्की ने कहा भी था कि युद्ध समाप्त करने पर किसी भी चर्चा में यूक्रेन की भागीदारी नहीं होगी। जेलेंस्की शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर तंज भी कसा, ये कहकर कि यूक्रेन के पास युद्ध समाप्त करने के लिए 3 साल का वक्त था, तो पहले इस पर विचार क्यों नहीं किया गया? इसे खत्म कर देना चाहिए था। ट्रंप ने अपने बयान में यहाँ तक कहा कि युद्ध को यूक्रेन ने ही शुरू किया था और इसे शुरू नहीं करना चाहिए था। इस पर कोई समझौता भी किया जा सकता था। फिलहाल दो महाशक्तियों का मिलन हो चुका है और यूक्रेन के लिए फैसला होना है। तो देखने वाली बात यह होगी कि रूस और अमेरिका मिलकर क्या यूक्रेन के लिए कोई नई दिशा तय कर पाएंगे। पाकिस्तान की हालत इन दिनों ऐसी हो चली है कि भरी सभा में जिल्लत और डांट का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। भारत ने कहा कि जैश-ए मोहम्मद जैसे संगठनों के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी कृत्यों का भारत हमेशा से शिकार रहा है। यानी इशारा साफ है, पाकिस्तान जिसके नाम पर तो पाक है लेकिन हरकतें पूरी तरह से नापाक है। आपको बता दें, चीन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने जम्मू कश्मीर को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश ने कड़े शब्दों में देश का रुख स्पष्ट कर दिया था। हरीश ने लगभग डांटते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है, जो 20 से अधिक आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है। यही नहीं, ये एक बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे होने के लिए खुद की ही पीठ थपथपाता रहता है। भारत जैश-ए मोहम्मद और हरकत उल मुजाहिदीन जैसे अन्य कई आतंकवादी संगठनों का देश शिकार रहा है। आतंकवाद का कोई भी स्वरूप हो, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है। इन बयानों से समझ में आता है कि भारत अब खुलेआम विश्व पटल पर आतंकी संगठनों और उनके रहनुमाओं को उनकी हैसियत दिखा रहा है। और वो दिन भी दूर नहीं जब भारत आतंकवाद को खत्म करने वाला पहला देश बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस बात की भी है कि हमारे देश के कुछ कथित बुद्धिजीवी, कुछ कथित राजनीतिक संगठन जो वोटों की लहलहाती फसल काटने के लिए इनडायरेक्टली आतंकी एजेंडों का समर्थन करने से बाज नहीं आते। लेकिन अब नए भारत ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की शपथ ले ली है। राजीव कुमार की विदाई के बाद देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने मतदाताओं को बेहद अहम संदेश दिया। उन्होंने अपने संदेश में कहा, राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। अतः भारत के हर नागरिक को जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदान जरूर करना चाहिए। चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, साथ रहेगा। ज्ञानेश कुमार के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति की गई है। अपने कार्यकाल के दौरान वे इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 से निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और सोमवार को उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में प्रमोशन दिया गया है।
राजीव कुमार के रिटायर होने के एक दिन बाद ज्ञानेश कुमार को निर्वाचन आयोग के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगलवार को राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हो गए। उन्होंने देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 1 सितंबर 2020 को पदभार ग्रहण किया था। आयोग में उनका कार्यकाल 4.5 वर्ष का रहा। उन्हें तकनीकी, संचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में गहन सुधारों के लिए याद किया जाएगा। राजीव कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव कराए, 2022 के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव कराए, 2024 के लोकसभा चुनाव और राज्यसभा के नवीनीकरण के साथ एक पूर्ण चुनावी चक्र को भी पूरा किया। ये चुनावी प्रबंधन में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती रहेगी। जाते जाते अपने विदाई भाषण में राजीव कुमार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए 1.5 करोड़ मतदान कर्मचारियों को उनके समर्पण के लिए भी धन्यवाद दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों पर 1 अरब मतदाताओं का भरोसा अडिग है। साथ ही साइबर हमलों और सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं के खतरों से बचते हुए चुनाव के संचालन के लिए मतदाताओं की भागीदारी के लिए सराहना की, खासकर महिला मतदाताओं की। अब नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए नई चुनौतियां हैं, नई जिम्मेदारियां उनका इंतजार कर रही हैं। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।